नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज नंबर 28 है। इससे पहले हम 27 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। गाइस, टॉप 25 क्वेश्चंस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है उससे रिलेटेड डेली हम 4 पार्ट अपनी वीडियो पर अपलोड 4 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन जो है हम डेली कंप्लीट कराते हैं। तो यदि गाइस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि टॉप 25 क्वेश्चंस की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन क्या होती है? तो वॉलीबॉल के अंदर जो सर्विस रोटेशन होती है वो घड़ी की सुई की घूमने की दिशा में होती है। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन जो है होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो गाइस, भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। आपने देखा होगा थंबनेल पर जो पिक्चर लगी हुई है वो सरोजनी नायडू जी की है, और उन्हीं को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए गाइस, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ किया गया था? तो भारत के अंदर जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था वो चंपारण से किया गया था। भारत के अंदर पहला सत्याग्रह जो प्रयोग हुआ था वो चंपारण से हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जितने भी क्वेश्चन गाइस हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए वो सारे के सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं गाइस। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो मानते थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है मानते थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत के अंदर जो सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो वर्ष 1904 में हुआ था। कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन वर्ष 1904 में प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो गाइस, इसमें बात करें तो सेन वंश की, तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। कौन? सामंत सेन सेन वंश का जो है संस्थापक था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक की यदि हम बात करें तो इसके लेखक हैं अश्वघोष। कौन? अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड
किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था गाइस वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में अमृतसर में ये जो जलियांवाला बाग था उसमें जनरल डायर ने वहाँ जो लोग कमेटी बनाकर बैठे थे उन पर गोलियां जो है बरसवा दी और वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं मारे गए गाइस। तो इसीलिए कहते हैं कि जनरल डायर को मारा था ऊधम सिंह ने, इंग्लैंड में जाकर मारा था क्योंकि उनके माता पिता भी जो इसमें मारे गए थे, इसलिए जो है ऊधम सिंह ने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर मारा था। तो जनरल डायर था उस समय जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली कांड जो है करवाया था। और ये कब हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? तो जो मुगल सम्राट थे अकबर, उनका जो जन्म हुआ था वो वर्ष 1542 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में जो है सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाइस अपने दोस्तों के साथ, आप किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए उसमें या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो आप ज़रूर जुड़े होंगे गाइस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जितना ज़्यादा हो सके हमारे जितने भी भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? तो भारत का जो पहला अफगान शासक था वो था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी भारत का पहला अफगान शासक था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी? एकल नागरिकता का जो है प्रावधान है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। किसको? मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? तो गाइस हुमायूंनामा को जो लिखा था वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने? हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबर राजगद्दी पर कब बैठा था? तो अकबर गाइस राजगद्दी पर जो बैठा था वो सन 1556 ईस्वी में बैठा था। कब? अकबर राजगद्दी पर 1556 ईस्वी में बैठा था। गाइस ये महज 14 वर्ष की उम्र में जो है राजगद्दी पर बैठ गया था। इसका जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था और ये जो राजगद्दी पर बैठा था वो 1556 ईस्वी में जो बैठ गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प जो होगा वो हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाइस इसमें एक कथन और एक कारण दिया हुआ है, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो देखते हैं, 800 से 1200 ईस्वी का काल राजपूत काल कहा जाता है। ये गाइस बिल्कुल सही बात है। इस काल में अधिकांश शासक राजपूत हुआ करते थे, इसी कारण तो गाइस इसको राजपूत काल कहा जाता होगा। तो कारण भी इसका सही है। तो विकल्प देखते हैं, ए तथा आर दोनों ही सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो गाइस इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा।
कि 800 से 1200 ईस्वी का काल राजपूत काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें राजपूत शासक अधिकांश रहा करते थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के हम लेखक की बात करें तो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो आनंद मठ के लेखक थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलमगीरनामा के लेखक कौन थे? तो आलमगीरनामा की बात करें तो उसके लेखक थे मोहम्मद कासिम। कौन? आलमगीरनामा के लेखक मोहम्मद कासिम थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसको भारत का महान वयोवृद्ध कहा जाता है? तो भारत का महान वयोवृद्ध जो कहा जाता है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वयोवृद्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से या किसी भी एजुकेशन ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, तो उस पर गाइस इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो चैंपियंस ट्रॉफी गाइस जो है वो हॉकी से संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? तो कोलंबो कप गाइस फुटबॉल से संबंधित है। कोलंबो कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल तथा हॉकी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? गाइस क्रिकेट से तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्रिकेट में, फुटबॉल में तथा हॉकी में, तीनों में ही प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं वो 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी वो होते हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? गाइस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था जनरल डायर ने, तो हमारे ऐसे भारतीय थे सर शंकर नायर, जिन्होंने भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी से जो है इस्तीफा दे दिया था। क्योंकि गाइस जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे लोग जो मारे गए थे, उससे नाराज होकर सर शंकर नारायण नायर जी ने जो है भारत की वायसराय कार्यकारिणी परिषद से जो इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है? तो गाइस ऐसा विधेयक जिसको प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा है संविधान संशोधन विधेयक। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। गाइस जो टॉप 25 क्वेश्चंस की मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चल रही है गाइज हमारी, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाइज यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो या किसी भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हुए हो, प्लीज़ गाइज आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी भाई हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद गाइज।